सांसारिक मनुष्य तीन प्रकार से जन्म लेता है। कौन से तीन प्रकार हैं? पहला जन्म है शुद्ध माता पिता से होता है, वो है हमारा प्रथम जन्म, जिसे वीर्य द्वारा जन्म कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा के समय होता है, जब हम दीक्षा लेते हैं, दैट इज अवर सेकेंड बर्थ, वो क्या कहलाता है? वो सावित्र कहलाता है। और तीसरा जन्म याज्ञनिक कहलाता है, और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। तो ये तीन प्रकार से हमारे जन्म होते हैं। पहला है माता पिता द्वारा, दूसरा है गुरु द्वारा, और तीसरा है स्क्रिप्चर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा वो थर्ड बर्थ, यानी द्विज जो बोलते हैं हम, वो है हमारा थर्ड बर्थ। तो ये तीन प्रकार से ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की आयु भी मिल जाए तो वस्तुतः भगवान की सेवा में रत ना हो तो सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। सबसे पहला तो जन्म मिल गया मनुष्य का, उसमें ही मनुष्य भगवान की सेवा में रत नहीं है तो उसका मनुष्य जन्म व्यर्थ है। दूसरा, मनुष्य जन्म मिला, फिर उसने किसी भी गुरु की शरणागति नहीं ली तो भी मनुष्य जीवन क्या है? व्यर्थ है। लेकिन और मनुष्य जी ऑटोमेटिकली जब भगवान किसी गुरु की शरणागति लेता है लेकिन इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की रुचि नहीं है तो भी मनुष्य जीवन क्या है? व्यर्थ है। तो प्रभु आगे क्या बता रहे हैं? इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने हेतु ना हो तो वो मनुष्य का जीवन पूर्णतः व्यर्थ है। तो मनुष्य क्या चाहते हैं? सिर्फ भौतिक जीवन में ही आगे बढ़ना। भौतिक जीवन में आगे बढ़ना किस प्रकार से? अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा बैंक बैलेंस, इस प्रकार से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से कोई बढ़ना नहीं चाहता। सभी लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन इस देह से स्वतंत्रता कोई नहीं प्राप्त करना चाहता। क्यों? क्योंकि लोगों को यह नहीं मालूम कि इस देह से स्वतंत्रता प्राप्त कैसे की जाती है। लोगों को लगता है कि हम अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट रहें तो हम स्वतंत्र हैं, हम अपने आप काम करें तो हम स्वतंत्र हैं, और हमें जो चाहे हम वो प्राप्त कर लिए तो हम स्वतंत्र हैं। ये रियलिटी नहीं है। रियल स्वतंत्रता वो है जो भगवान चाहते हैं, और भगवान की शरणागति में जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त होती है वो इस भौतिक कार्यकल्पों में प्राप्त नहीं हो सकती। तो अब आप बोलेंगे भगवान की शरणागति में स्वतंत्रता कैसे मिलेंगी? क्यों? क्योंकि भगवान ने बताए गए कार्य हम कर रहे हैं, वो हमें कहां ले जाएंगे? वो हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे, जो है रियल इंडिपेंडेंस। रियल इंडिपेंडेंस क्या है? इस भौतिक जगत के चक्रवात से मुक्ति। कौन से चक्रवात है? जन्म, मरण, जरा और व्याधि। इस चक्रवात से अगर कोई मुक्त है वो है रियल स्वतंत्रता। लेकिन मनुष्य को क्या लगता है कि किसी बॉस के अंडर काम कर रहेंगे या किसी परिवार के अंडर रहेंगे और वहां से निकल गए मतलब वो स्वतंत्रता। वो रियल इंडिपेंडेंस नहीं है। रियल इंडिपेंडेंस होती है इस चक्रवात से मुक्ति ही रियल इंडिपेंडेंस है।